आइए, नमस्कार। आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज हम आपको ओम्स लॉ के बारे में बताने वाले हैं और पूरा आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे आपको ओम्स लॉ क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरह पूछेगा तो 2 नंबर का होगा और किस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर का होगा कि नहीं। तो आज पूरा प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। देखते होइएगा बैकग्राउंड में उसका पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है कि नहीं, किसको क्या कहते हैं सब पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे। तो याद हो जाएगा, चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी 10th से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा वह आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। और अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा दिल बड़ा दिखाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, स्टेटस या स्टोरी लगा लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग मेरा थोड़ा सा ये काम कर दीजिएगा, स्टेटस और स्टोरी लगा लीजिए। ठीक है। थोड़ा सा एक और बात है कि बहुत ऐसा टीचर है, जाइएगा थोड़ा, हम कल गए थे लोहिया और बख्तावरा साइड में कि नहीं, तो वहां तो एक विकास सर थे। मानना पड़ेगा सर का व्यवहार इतना बढ़िया था, क्या कहा जाए। उन्होंने क्लास में बच्चों को मोटिवेशन करने दिया और अपने बारे में थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन भी करने दिए। गए तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चैनल का प्रमोशन कर। जबकि हमारे यहाँ छात्रावास में टीचर को डर बनता है कि बच्चा काट लेगा। अरे भाई, हमको बच्चा काटना नहीं। अगर आप सोचिए 5 मिनट में अगर बच्चा कट जा रहा है तो आप पढ़ाते क्या है कि 5 मिनट में कोई आएगा आपका बच्चा काट लेगा। यानी आपको खुद पर विश्वास नहीं। जबकि मेरा कुछ मकसद नहीं है, मेरा यही मकसद है थोड़ा सा चैनल ग्रो आपके तक पहुंचे। जो भी मेरे तरफ से कुछ प्रयास हो, 10% 5% जो भी नंबर बढ़ जाएगा तो हम विद्यार्थियों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कुछ टीचर लोग उल्टा सीधा सोच लेता है लोग कि नहीं, कि बच्चा कर जाएगा या हो जाएगा। लेकिन एक विकास सर थे, उनका व्यवहार देखे इतना बढ़िया लगा, मन खुश हो गया। उन्होंने पूरा क्लास में बोला कि जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे तरफ से विकास सर को दिल से थैंक यू, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। जबकि हमारे यहाँ छावदर में बहुत कम टीचर होता है जो क्या करता है, इस तरह का बात सपोर्ट करने के बात होता है, वो लोग डरता है लोग कि बच्चा कर लेते। मेरा मकसद कुछ है नहीं है। लेकिन बच्चा भी हमारा लगता है कि पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा बच्चा विकास सर का है। लोहडिया और बख्तावरा के बीच एक सरे है, वहीं पर कोचिंग चलता है, इतना बच्चा था। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, ओम का नियम क्या है इसे सत्यापित कीजिए। अगर ओम का नियम केवल पूछेगा तो आपको 2 या 3 नंबर का पूछेगा, और सत्यापित करने के लिए पूछेगा तो आपको 5 नंबर का पूछेगा। तो आइए पूरा डिटेल के साथ बताते हैं। तो ओम का नियम क्या है, तो पहले देखिए कह रहा है कि अगर किसी चालक के, चालक मतलब तार, चालक का मतलब क्या होता है, तार। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब हुआ ताप, दाब, लंबाई। ताप, दाब, लंबाई। भौतिक अवस्था का मतलब हुआ जो तार है वह, उसकी लंबाई सेम होना चाहिए, उसका ताप सेम होना चाहिए, दाब सेम होना चाहिए, उसी को हम भौतिक अवस्था कहते हैं। ये नहीं कि अभी तार इतना छोटा जो कर लिए बाद में तार बढ़ा दिए, ये तार है कि नहीं। तो इसकी भौतिक अवस्था हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अभी तार दोनों साइड पर तार लगा, तार का देखिएगा, और अभी तार इतना बड़ा है तो हमेशा इतना ही रहना चाहिए। चेंज कीजिएगा तो बाकी सब भी चेंज होगा। यानी इसका भौतिक अवस्था हमेशा सेम रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब और लंबाई तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। ठीक है। भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो इसके दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी इस सिरा को और इस सिरा के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, दोनों सिरे के बीच में, माने इस सिरा को और इस सिरा के बीच में उत्पन्न विभवांतर और इससे बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब समानुपाती क्या होता है, तो देखिए विभवांतर को हम भी से सूचित करते हैं।
विभवांतर को बाबू किससे सूचित करते हैं? भी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आ रहा है, एक बार और समझिए। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों पर, यहाँ पर इसके बीच में जो विभवांतर होगा वह और इसमें बहने वाला जो धारा होगा समानुपाती होता है। इसको इस जो फोटो बना रहे हैं इसको समानुपाती कहते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं या समानुपाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि इसके बीच उत्पन्न विभवांतर और बहने वाला धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। अब आता है समानुपाती क्या होता है बाबू, तो ध्यान रखो। समानुपाती का मतलब होता है अगर विभवांतर बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगा, अगर धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर धारा घटेगा तो विभवांतर भी क्या होगा? घटेगा। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चाहे ऐसे समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ आप किसी को मार रहे हैं एक चाटी तो वो आपको मारेगा एक चाटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, क्या होता? आप मरते एक चाटी तो वो आपको एक रसगुल्ला दे देता है, फिर मारते एक चाटी तो ये रसगुल्ला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, आपके साथ वो उल्टा व्यवहार कर रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि आपके साथ जो काम इधर होगा वही काम इधर होगा, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्यारे बच्चों, तो ओम का नियम का है अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई स्थिर रखा जाए तो इसको दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इससे बहने वाली धारा एक दूसरे को क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ये 3 नंबर का हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसको सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। आइए एक वीडियो बताते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रैक्टिकली बताते हैं सत्यापित करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्यों लगाया जाता है। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पर। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? आममीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आममीटर। ठीक है, ये हमारा बैटरी है जिसको सेल कहते हैं। ये क्या है? स्विच है जिसका जरूरी पड़ता है हमको, माने धारा प्रवाहित करना है कि रोकना है, ये है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है बाबू? हमारा बल्ब है। आइए अब इसको पूरा प्रैक्टिकली बताते हैं कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमारा आममीटर है, ये हमारा बैटरी है, ये स्विच है और ये बल्ब है। देखिए यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये करंट हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। देख रहे हैं? अब यहाँ पर ध्यान से बाबू कैसे करना है, यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो है आममीटर की धारा को चेक करता है कितना स्पीड से धारा जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और इसको एक स्विच का प्रयोग किया गया, इसको सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये वोल्ट चेक करने के लिए यूज किया गया। इसका प्रयोग क्यों किया गया? वोल्ट चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये स्विच है, इसको ऑन कर दिए तो करंट फ्लो होने लगा। स्विच को ऑन कर दिए तो क्या हो गया? करंट आपका क्या हो गया? फ्लो होने लगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए आममीटर, यहाँ पर देखिएगा बाबू, एक बैटरी था तब करंट 15 एम्पियर और वोल्ट जो था 15 वोल्ट क्या हो रहा था? प्रवाहित हो रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा, हम आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब डबल बैटरी लगाए, अब करंट हमारा 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है और वोल्ट जो है 20 वोल्ट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अब 3 बैटरी का हम वोल्ट यहाँ देख लीजिए 20 का है। अब यहाँ पर 3 गो बैटरी का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। 3 गो बैटरी लगा, अब हमारा जो करंट है देख लीजिए, अब क्या हो गया? 30 हो गया और वोल्ट 30 हो गया। 4 बैटरी लगाएंगे तो करंट 50 एम्पियर और वोल्ट मीटर जो है 50 एम्पियर। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, यहाँ रेशियो का है, प्रत्येक का सेम है। यहाँ पर रेशियो का है, प्रत्येक का सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 है, 15 है, यानी आममीटर में ये करंट है, आई है, ये भी है। देखिए दोनों का रेशियो का है, सेम है, सेम है। देख लीजिए रेशियो का है, सेम है। यहाँ पर प्रत्येक का रेशियो का है, सेम है। 15 एम्पियर अगर करंट है तो 15 वोल्ट आपको क्या है? विभवांतर है कि नहीं? तो यहाँ पर इसका रेशियो निकालिएगा, करंट और विभवांतर का दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है।
V बाई आई दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है जो करंट है वह विभवांतर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम ग्राफ बनाते हैं तो यही में इसका ग्राफ होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ कहने का मतलब है, यहां से ध्यान दीजिएगा, 15 था। अगर आपको ये 15 है, करंट क्या है 15 एम्पियर है, तो वोल्ट भी क्या होगा 15। अगर करंट 20 एम्पियर है तो वोल्ट भी क्या होगा 20 वोल्ट होगा, विभवांतर भी 20 वोल्ट होगा। अगर करंट 15 एम्पियर है तो विभवांतर भी 20 वोल्ट। करंट 20 एम्पियर तो विभवांतर भी 20 वोल्ट। अगर करंट आपका 30 एम्पियर है तो विभवांतर भी क्या हो रहा है 30 वोल्ट। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ हमारा बता रहा है कि विभवांतर और धारा का अनुपात जो है समानुपाती है। ठीक है, तो आप यहाँ प्रैक्टिकली देख लिए कैसे होता है, चेक करना है तो यहाँ पर लिखिएगा। इस प्रयोग के लिए बैटरी, जो हम बता चुके हैं, वीडियो द्वारा भी बताया है कि बैटरी क्या होता है, बैटरी आमीटर, इसको कहते हैं आमीटर। आमीटर का काम है कि जो विद्युत धारा है उसको मापता है। ठीक है, उसके बाद कुंजी, जिसको स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्विच। क्या कहते हैं? स्विच। कुंजी का मतलब स्विच ऑन ऑफ करना है, कब करंट प्रवाहित होगा, कब प्रवाहित नहीं होगा। तथा वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका विभवांतर को मापता है कि नहीं। प्रतिरोध प्रवाहित धारा आई आमीटर। तब देखिए जो धारा है उसको कौन मापता है? आई आमीटर। धारा को कौन मापता है? आमीटर। प्रतिरोध के सिरों के बीच, उपांत के सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर किसके द्वारा मापता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा। तो इस तरह आप ग्राफ बना के उसको समझा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर देखिएगा, अगर 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो विभवांतर भी क्या होगा 0.1 वोल्ट का होगा, उत्पन्न होगा। उसी तरह अगर 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा 0.2 होगा। अगर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस दोनों सिरों का बीच जो विभवांतर है 0.3 होगा। यानी कहने का मतलब है विभवांतर और जो धारा है वह का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1। अगर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो उत्पन्न विभवांतर क्या होगा 3 वोल्ट होगा। अगर 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न विभवांतर 4 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसका जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब इसको हटाइएगा तो V बराबर हो जाता है IR। क्या होता है बाबू? V बराबर IR। जहाँ R क्या है तो R एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। या R को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या है? R कहती है प्रतिरोध। R कहती है प्रतिरोध है। ठीक है, तो वही हुआ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो गया IR। जहाँ R क्या है? एक नियतांक है। R क्या का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है और R को हम प्रतिरोध कहते हैं। अगर इस तरह लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर होगा। तो आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, इतना विश्वास करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा दिल बारा कीजिए और इसको शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए। छोटा क्वेश्चन है लेकिन 100% आता है। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह अगले वीडियो में हम आपको VVI क्वेश्चन खोज के लाते हैं और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है।